हेलो मेरे प्यारे बच्चों। सो आज मैं आपको बताने वाली हूँ सेकंड डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, दैट इज परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड। सो इससे पहले हमने पढ़ा था परफेक्टली इलास्टिक डिमांड जब ईडी इन्फिनाइट होगा। अब यहाँ पे ईडी जीरो होगा। व्हेन देयर इज नो चेंज इन डिमांड with change in price, then demand for such commodity is said to be perfectly inelastic. इससे पहले जब हमने परफेक्टली इलास्टिक में पढ़ा था वहां पर बहुत स्लाइटली अब ना के बराबर चेंज होने की वजह से डिमांड में चेंज आना था। यहाँ पर प्राइस के चेंज होने की वजह से डिमांड में कोई चेंज नहीं आएगा, बिल्कुल ना के बराबर। जब प्राइस 20 था डिमांड 100 थी, जब प्राइस 30 हुआ बढ़ गया डिमांड फिर भी 100 है, प्राइस फिर बढ़ गया 40 हो गया डिमांड फिर भी 100 है। ठीक है, जब प्राइस 20 था डिमांड 100 थी। ठीक है, देखो आपको क्या समझना है कि ये जो हमारे दो चीजें हैं, फर्स्ट परफेक्टली इलास्टिक एंड सेकंड वन इज परफेक्टली इनइलास्टिक, ये हमारी इमेजिनरी सिचुएशन है। ठीक है, इन दोनों में ठीक है ये क्या है, एक तो ईडी इक्वल टू इन्फिनाइट एंड ईडी इक्वल टू जीरो, कि कब होगा जब प्राइस कितना ही बढ़ जाए डिमांड में चेंज नहीं आएगा। ठीक है, डिमांड कर्व इज अ वर्टिकल स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस। वो क्या थी परफेक्टली इलास्टिक में, डिमांड कर्व इज हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ये क्या है, वर्टिकल स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। ध्यान रखना, कंफ्यूजन नहीं होना है, इसलिए मैं आपको बहुत तोड़ तोड़ के कॉन्सेप्ट को पढ़ा रही हूँ। इकोनॉमिक्स बहुत आसान लगेगी आपको, ठीक है, बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं लगेगी। बस इस तरह पढ़ते जाओ, बहुत आसान होगा आपके लिए आगे बहुत ज्यादा अच्छा स्कोर करना। ठीक है, आई होप बेटा आपको ये भी क्लियरली समझ में आ गया होगा। कोएफिशिएंट ऑफ ईडी और डिग्रीज ऑफ ईडी एक ही बात है, ध्यान रखना। सो आई होप यू लाइक द वीडियो। सो प्लीज डू लाइक शेयर कमेंट्स ऑन द वीडियो। अपने दोस्तों को शेयर करो जिनको उनको भी इकोनॉमिक्स ईजी लगे। थैंक यू सो मच।